जो व्यक्ति बाहर ही नहीं निकला, उसको निकलने का मौका ही नहीं दिया, और रातों रात कैसे कोई गुनाह कर सकता है। 4 मुकदमा ऊपर से और लगा देते हैं मेरे पिता को। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर आपकी महाराजी प्रजापति से मुलाकात हो तो ये ज़रूर पूछिएगा, अगर उनके ये बोलने से कि आप वोट दीजिए तब न्याय मिलेगा, वो अदालत पे सवाल उठा रही हैं। मतलब क्या सरकार बदलेगी अगर आपके हिसाब से तो न्यायालय काम करना बदल देगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो गायत्री प्रजापति ने साल 84 में HAL में पुताई की तरह काम किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया जब उन पर 1000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर द्वारा। कोई अगर नीचे से उठा थे तो ऊपर का जात है नूतन ठाकुर अमिताभ ठाकुर लगाए दे हैं तो क्यों अगर कुछ काम करे तो आगे बढ़े कि नीचे जाए, हमका ये बता दे पहले जे लगाए हुए। सिद्धांत नाम है मेरा। दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में अमेठी में है। अमेठी सदर जो विधानसभा सीट है ये थोड़ी रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में गए राजा संजय सिंह, जो कई सारे मामलों में जिनका नाम आता रहा है, वो बीजेपी के टिकट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सामने सपा के टिकट पे महाराजी प्रजापति कंटेस्ट करें। महाराजी प्रजापति कौन है? वो सपा के पूर्व विधायक और मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो रेप के केस में, गैंग रेप के केस में इस समय लखनऊ जेल में हैं। MP MLA कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था। उनकी पत्नी हैं और सभाएं जो हैं, खबरें जो हैं, और सभाएं देखिए और सभाएं की खबरें देखिए तो एक चीज़ बड़ी कॉमन सी दिखाई देती है कि महाराजी प्रजापति और उनकी बेटी अक्सर फलक पे दिखाई देते हैं, मंच पे दिखाई देते हैं और वो बात करते करते, गायत्री प्रजापति के बारे में बात करते करते रोने लगते हैं और वो ये अपील करते हैं। अलबत्ता आपको पोस्टर भी कई सारे दिखते हैं सोशल मीडिया पे और शहर में कि आपका वोट हमें न्याय दिलाएगा। अखिलेश भैया ने मम्मी को टिकट दिया, अपनी बात हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। मेरी मम्मी को जिता दीजिए, पापा को न्याय मिलेगा। अखिलेश भैया की सरकार बनेगी तो जरूर न्याय मिलेगा। ये योगी सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिया। सभाओं में बोला जाता है कि आपका वोट गायत्री प्रजापति को न्याय दिलाएगा। रेप कन्विक्टेड जो एक्स मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके बारे में बात हो रही है। हम इस समय अमेठी में हैं और उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति जो कैंडिडेट हैं और उनकी बेटी और बहनें यहाँ पे हैं जो घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। मैं थोड़ा सा महाराजी जी मैं समझना चाह रहा हूँ आपके परिवार को, क्योंकि मैंने सुना कि आपका पूरा परिवार इस समय प्रचार कर रहा है गायत्री प्रजापति का। तो मुझे पता नहीं, बस मुझे ये भले मेरा सामान्य ज्ञान अगर आप बढ़ाना चाहें कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्योंकि आप हैं महाराजी प्रजापति, आप उनकी एक बेटी। मुझे जहाँ तक कच्ची सूचना मिलती है कि 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। क्या सही जानकारी है? कच्ची नहीं है, सही है। 2 बेटे 3 बेटी है हमारे। अच्छा। और हाँ। कुछ 2 बेटे हैं 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी की आपके शादी हो चुकी है? हाँ, एक बेटी की शादी, एक बेटा की शादी हो गई। अभी हमारी 2 बेटी की शादी करनी है, एक बेटा का कर रखे हैं। और एक बेटा LLB किया है आपका? और एक दूसरा बेटा? वो भी क्या कर रहे हैं? BA कंप्लीट किया है। BA कंप्लीट किया है। और आपने, मुझे जहाँ पता चला, इंटर तक की पढ़ाई की है? जी नहीं, मेरा BA MA कंप्लीट हो गया है, LLB की तैयारी कर रही हूँ। बस इस चक्कर में जब से ये सब हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या सब हो गया? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सुधा प्रजापति है। सुधा। हाँ सुधा, बताइए क्या हो गया, किस बारे में बात कर रही थी आप? पता ही है आपको क्या हो गया। मेरे पिता गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिसको सब जानते हैं, उनको सरकार के दबाव में एक महिला के उत्पीड़न बता के मेरे पिता को, निर्दोष है मेरे पिता, उनको जेल करा दिया गया है। मेरे महिला, उसके बेटी को किडनैप करके रखा गया था। तो महिला मेरे पिता के खिलाफ पहले बोली, फिर उसने हिम्मत जुटाई, सामने जो सच था वो सामने लाके बोली कि माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी निर्दोष हैं। न्यायालय में भी जाके बोली, 5 बार बयान दे चुकी है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। पिता को आजीवन कारावास कर दिया गया। अब जहाँ पिता ही नहीं रहेंगे, मेन मुखिया ही नहीं रहेगा, तो घर कैसे चलेगा? बर्बादी हो जाएगा ना। मैं देखिए एक पत्रकार के तौर पे बात करूंगा। मैं आपका समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ।
मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे लिए कोर्ट सबसे ज़रूरी है। हम लोग जब लिखते हैं ना कि बलात्कार का आरोपी या बलात्कार की केस में सज़ा याफ्ता, दोनों में अंतर होता है। सज़ा याफ्ता मतलब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। वीडियो है कि कोर्ट के बाहर लड़की खड़ी है, बोल रही है कि गायत्री प्रजापति मेरे पिता की तरह है। गलत कह रहा हूँ? आप लोग जब एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को आपने क्या उसको चैलेंज किया है? कहीं किसी अदालत में अपील की है आप लोगों ने? कौन जवाब देगा? हम अपील किए हैं हाई कोर्ट में। हम वहाँ पे चैलेंज करेंगे कि हमारे पिता को अपील किया है कि करेंगी अभी? किया है। कब किया आपने? हो गया है, 1 मंथ हो गया है। अब सुनवाई होगी, डेट अभी नहीं पता कब मिलेगा। इसकी जानकारी भैया को है, हमको नहीं है। मैडम आपको जानकारी है? नहीं, भैया को पता है। भैया देखते हैं, भैया देख रहे हैं केस, तो भैया को भैया पता से है। आपने ने पूछा कि चुनाव का मौसम आते ही भैया आपने अपील क्यों की? 19 में जब सजा हो गई थी तो 19 में अपील क्यों नहीं की आपने? नहीं से भैया तारीख लंबा दे रहे हैं। अब वही जो तारीख मतलब करा गया तब ही करा गया। तभी करा गया है। हाँ, बिल तो देखिए, अपील तो हम कई बार कर चुके हैं। बिल मेरे पिता को मिला भी, लेकिन पता नहीं किस दबाव में आके मेरे पिता के बिल जैसे ही होता तुरंत कैंसिल करा दिया जाता है। रातों रात मेरे पिता को बेल हुआ, रातों रात। अच्छा बताइए, जो व्यक्ति बाहर ही नहीं निकला, उसको निकलने का मौका ही नहीं दिया, वो रातों रात कैसे कोई गुनाह कर सकता है? 4 मुकदमा ऊपर से और लगा देते हैं मेरे पिता को। इस तरह कैसे चलेगा? न्यायालय है, हम लोग का फेवर नहीं सुनेगा। हम लोग भी इसी देश के हैं, बाहर से नहीं आए हैं कि हम लोग के ऊपर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान से आए हैं कि हमारा फेवर ही नहीं सुना जाएगा। ये तो नहीं करना चाहिए, हमारा भी सुनना चाहिए। दोनों पक्ष सुनेंगे तब दिखाना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पिता रोते रोते बोले हैं, कई बार बोले कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दे सरकार, न्यायालय दे। सवाल नहीं उठा सकती, विश्वास है, लेकिन हमारा भी तो सुना जाए। हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों ने ये अपील दायर की कि आपके पिता का केस फास्ट ट्रैक किया जाए, तेज गति से केस की सुनवाई हो? ये अपील की आप लोगों ने? जानकारी नहीं है। भैया बताएंगे, हमको सब ये सब नहीं पता है। अब भैया बताएंगे, भैया को जानकारी है। अच्छा। और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर आपकी महाराजी प्रजापति से मुलाकात हो तो ये ज़रूर पूछिएगा कि अगर उनके ये बोलने से कि आप वोट दीजिए तब न्याय मिलेगा, वो अदालत पे सवाल उठा रही हैं। तो क्या महाराजी प्रजापति बतौर सपा प्रत्याशी अमेठी सदर की सीट पे न्यायालय की कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रही हैं कि वोट दीजिए तब न्याय मिल जाएगा? मतलब क्या सरकार बदलेगी अगर आपके हिसाब से तो न्यायालय काम करना बदल देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बदल नहीं सकते। जो बात है वही करेंगे, लेकिन हम अपने पति के काम के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार मेरी नहीं सुनी, सरकार के दबाव में अदालत मेरी नहीं सुनी। सरकार के दबाव में अदालत नहीं सुनी? हाँ, सरकार की दबाव में अदालत नहीं सुनी, ये तो हम कहबे करब। और उसके बाद अपने पति के काम के लिए मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, जनता से अपने न्याय मांग रही हूँ। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे सपोर्ट कर रही है। जनता देखिए कितना प्यार कर रही है, उनके लिए रो रही है। हमारे लिए तो रोती है, लेकिन उनके लिए रो रही जनता। हमारे पति निर्दोष हैं, हमारे पति दोषी नहीं है। हमसे ज़्यादा क्यों नहीं जानत कि हमारे पति ऐसे हैं। हमारे पति कभी नहीं बुरे हो सकते, हमको पता है पूरा। ये सब जालसाजी करके, झूठ बोल करके अब हम अपनी बेटी, कहीं हमारी बेटी को कोई फंसाएगा, अगर गल रख देगा, कहीं फंसा के बंद करके रख देगा, तो हमका जौन बोलोगे वही तो बोलब है। किसने फंसाया आपके पति को? पता नहीं, आप पता कर लीजिए। वो मैं सब में बांटे देख लिया करा, के हम बता दी के नाम ले ली। पर्चा भर दिया होगा आपने, 23 को तो वोटिंग है, पर्चा तो भर ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। एफिडेविट के हिसाब से कितनी संपत्ति है कुल? अब संपत्ति जो होगा पर्चा में होगा, अपना देख लीजिए, हमको पता नहीं है। ये बात होती है गायत्री प्रजापति के बारे में कि जब आपका अमेठी में HAL का निर्माण हो रहा था, ठीक है, क्या इलाका है मोहन वो? कोरवा में HAL का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पे निर्माण के समय पुताई का काम जो था
उसके लिए कामगार ढूंढने जा रहे थे। तो गायत्री प्रजापति ने साल 84 में HAL में पुताई की तरह काम किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया जब उन पर 1000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर द्वारा, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। अच्छा ठीक है, लगा दे हैं। कोई अगर नीचे से उठा थे तो ऊपर का जात है नूतन ठाकुर अमिताभ ठाकुर लगाए दे हैं तो क्यों अगर कुछ काम करे तो आगे बढ़े कि नीचे जाए, हमका ये बता दे पहले जे लगाए हुए ये बता दिया आप काम कर रहे हो तो आगे बढ़े के लिए कि नीचे जाए के बड़े। हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम करने की बात नहीं है, बात गायत्री प्रजापति की हो रही है। अरे उन्हीं प्रजापति के बारे में जैसे काम कर रहे हैं, हमारे पिता अगर कोई काम कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, तब ऊपर जा रहे हैं, तब तरक्की कर रहे हैं। कोई ऐसे रखा नहीं हुआ कि उठा के ले आए वो अमीर हो गए रातों रात। उन्होंने कितना संघर्ष किया है, बताइए, रात का दिन एक पूरा एक कर दिए हैं। और मेरे पापा ने ऐसा कोई नहीं काम किया जो बता रहे हैं नूतन ठाकुर का आप बता रहे हैं, और इसका केस तो हमारा चल ही रहा है, वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ और अमेठी में कहा जाता है कि बात कीजिएगा तो पूछिएगा कि क्या प्रजापति फैमिली की कमाई अभी भी खनन के पैसों से होती है? खनन है नहीं तो कमाई कहाँ से होए, जो है ही नहीं खनन तो कहाँ से कमाई होए। हमको तो नहीं पता है खनन कहाँ पे है रखा है। अमेठी वाले जब पूछ लीजिए विरोधी तो कहा तो भैया उनसे जाके पूछ लीजिए खनन कहाँ पे है, कहाँ पे गाड़ के रखा है। हमारी जान तो 5 बार छापा मारे हमारे घर में, कहीं कुल मार चुका है। कुल तो क्या है, हमारी कमाई कहाँ से हो रही है? अभी तो हमारे जो पिताजी कमाई करते हैं उनको तो जेल में रखा गया है, आजीवन कारावास कर दिया गया है। तो अभी घर कैसे चल रहा है? घर बस भैया थोड़ा बहुत काम करे उसी से चल रहा है। भैया क्या करते हैं? भैया मेरे अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे, बस दिन रात इसी में लग रहे, बिजनेस करते हैं बस। और इसका तो सारा जवाब भैया आपको पता ही है, कोर्ट में चल रहा है, उसका सारा कोर्ट में ही आपको पता चलेगा, जवाब इसमें नहीं दे सकते हम। ठीक है, आपका ही मामला सब जुडिस है तो आप नहीं बताएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपकी बात मैं समझता हूँ। लेकिन चले कहीं भीख भूख मांगी तो हमारा घर चले, ये जनता जे कहे हुए है ये बात है, ये सब नहीं भैया। हमरे ये सब वो कुछ बोल रही हैं और आप हाथ से ठोक रही हैं उनको, और वो कैमरे में आ रहा है। नहीं ठोक नहीं रहे हैं बेटा। कि मम्मी कह रही है भीख मांगे तो सब कहेंगे अब बताइए नाटक कर रही हैं। जनता तो क्या कहते हैं, विपक्षी वाले को मौका मिलना चाहिए। वो बोलेंगी कि कह रही है भीख मांगे, कहाँ भीख मांग रही हैं, चीख चीख के तो बोलेंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी को शांत रहो, जब वो उसको उछाला जाएगा सब हमारे अपोजिट में बोलेंगे, हमारी तो सुनवाई वैसे ही नहीं होगी, तो हम बोले ही क्यों। पिता को तो आजीवन कारावास कर दिया, ये भी नहीं सोचे कि क्या कहते हैं घर कैसे चलेगा। आपके भाई को भी सजा जेल हुई थी कुछ समय के लिए कहा जाता है। हाँ, मेरे भाई को 5 महीने के लिए जेल कर दिया इस सरकार ने। पिता का पैरवी करते थे, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, लो लपेट लो, भाई को भी लपेट लो। क्या केस लगाया था? बस 420 का चेक का, किसी को चेक वाला काम था कि मेरे भाई का ही चेक चुरा लिए थे। उन्होंने बोला कि ज़्यादा नहीं पता भैया, इसी चेक का मामला लेके हुआ है, मेरे भाई का चेक चुरा लिया गया था। मेरे भाई ने FIR किया था पहले, लेकिन किसी ने माना ही नहीं, बस मेरे भाई को पकड़ लिए। और बताइए मेरे भाई को 5 महीने क्यों रखे? जे क्या कहते तुरंत बेल नहीं होता है, बेल होता है, लेकिन पापा के नाम से जुड़े थे, पापा के बेटे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति को, कोई ना निकले, बस अंदर ही रखो। बड़ी मुश्किल से हम लोग भैया का बिल कराए, हम ही लोग जानते हैं। मम्मी की तो तबीयत खराब हो गई, भाभी को 15 दिन का बच्चा हुआ था, रो रो के घर में पूरा बुरा हाल हो गया। अगर मम्मी चुनाव जीत जाती हैं मान लीजिए, तो आप भी राजनीति में आएंगी? क्योंकि मम्मी तो स्टेज पे बैठी रहती हैं और कहा जाता है बेटी सुधा जो है, सुधा ही माइक संभालती है। लगता है कि मम्मी विधान चुनाव अगर जीत जाती हैं तो बिटिया फिर राजनीति करेगी, ऐसा है मूड? अभी तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये तो बड़े नेता वाला जवाब हो गया। नहीं भैया, बड़े नेता वाले, अभी हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी कमी उम्र है, हम कैसे बता दें कि हम राजनीति में जाएंगे। हम तो अपने 25-26 साल के लोग विधायक बन रहे हैं। अरे भैया तो बन जाएं, पर हम लोग ऐसे नहीं हैं। पापा राजनीति करते थे, मम्मी का भी कोई वैसा वो नहीं था, लेकिन पापा के लिए मम्मी आई क्योंकि गलत था। हम लोग को भी तो जनता को बताना है कि मेरे पापा निर्दोष हैं। पापा ने आप लोग को कभी बताया कि ये मतलब एक लड़की कहाँ से आई, किसके बारे में, चित्रकूट की रहने वाली लड़की
17 के चुनाव के ठीक पहले इस तरह की बातें सामने आई, तो क्या पापा ने कभी बताया आपको कि यार ऐसा ऐसा है, ये सच बात है, ये बात सच है, मेरा वर्जन ये है, मेरा कहना ये है, खबर में आ रहा है ये ऐसा ऐसा है? कभी घर पे ऐसी बात हुई कभी? बोले सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ, कभी देखा भी नहीं है। आज जौने समय में करे कि जैसे यहाँ इलेक्शन चल रहा है इसी समय में किए थे। उनका चुनाव के कुछ दिन पहले ही हुआ था। मौका भी नहीं मिला भैया कि घर में वो बता दें किसी से क्या। वो तो कहे हम कभी देखे भी नहीं है, कभी किसी भीड़ भाड़ में कभी आई होंगी तो के देखा था भैया के आटे, कभी नहीं मिले थे। अभी बोल रहे हैं कि अभी भी बोलते हैं हम कभी देखे भी नहीं है। अब लेकिन अब क्या करें भैया, विपक्षी वाले लग गए हैं हमारे सबके पाछे, और क्या बताएं भैया। तो चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको महाराजी जी। महाराजी जी से बातचीत थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और बेटी थी। आप उनकी बहनें हैं, आप दोनों लोग ना। आपका नाम मैम? तारावती प्रजापति। तो आप वही मंच पे बोल रही थी कि आप बोल रही थी? आप बोल रही, तारावती प्रजापति। और आपका नाम मैम? प्रजापति हूँ मैं। जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं और सगी बहन है? नहीं, मैं सगी बहन नहीं। कजिन है? अच्छा, तो परिवार है, परिवार के लोग हैं, पीछे उनके भांजे खड़े हैं, भाई लोग किसी और क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी भी अनुराग और अनिल 2 भाई हैं, वो लोग किसी और क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।